हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। बिफोर वी डाइव इनटू द कलर ग्रेडिंग ट्यूटोरियल, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी कलर ग्रेडिंग कितनी अच्छी निकल के आएगी वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सपोजर कितना अच्छा लिया है। अगर आप अंडर शूट करते हैं या ओवर शूट करते हैं तो आपकी कलर ग्रेडिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। सो नंबर वन थिंग इज दैट यू शुड नेल योर एक्सपोजर इन कैमरा। एंड अगर आप लॉग में शूट करते हैं, फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल में शूट करते हैं तो देर इज ए 4 स्टेप प्रोसेस। बट अगर आप विदाउट पिक्चर प्रोफाइल में शूट करते हैं तो देन देर इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। आई विल ब्रेक डाउन द प्रोसेस, इट्स वेरी सिंपल। आपको बहुत आसानी से अपने क्लिप्स को सिनेमैटिक लुक देने में हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइज, मैं प्रीमियर प्रो में हूं और मैंने 2 तरह की एग्जांपल्स आज आपके लिए ली हैं। एक ये फुटेज आप देख सकते हैं जो कि मैंने S-Log3 में शूट की है, जिसे हम फ्लैट प्रोफाइल भी बोलते हैं। और ये 2 क्लिप्स मैंने कट करके अपनी टाइमलाइन में रख लिए हैं। दे आर शॉट एट S-Log3 4K। और दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो हमने भी सोनी में ही शूट किया है, पर एट नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल, नॉट एट लॉग। सो दोस्तों, जब भी हम सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग की बात करते हैं उसके एक्चुअली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम अपनी फुटेज की लॉग कन्वर्जन करते हैं। जो आपने फ्लैट फुटेज या S-Log3 फुटेज खींची है उसे हम नॉर्मल फुटेज में, जिसे हम Rec 709 फुटेज बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप होता है हम उसकी कलर करेक्शन करते हैं। अब कलर करेक्शन का मतलब है अगर आपसे शूट करते समय कोई भी गलती हुई है उसे हम करेक्ट करते हैं, जैसे कि व्हाइट बैलेंस, एक्सपोजर, शेडोज, हाइलाइट्स, कंट्रास्ट, हम उसमें एडजस्ट करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसे एक लुक देते हैं, जो कि एक क्रिएटिव पार्ट है कलर ग्रेडिंग प्रोसेस का। और फाइनल स्टेप है उस फुटेज की शार्पनिंग करना और उसे एक्सपोर्ट करना। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक प्री वेडिंग का क्लिप है। मैंने इन्हें विदाउट म्यूजिक रखा है बिकॉज म्यूजिक के साथ ही काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं विद क्रिएटिंग एन एडजस्टमेंट लेयर। हम डायरेक्टली फुटेज पे काम नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग, जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं, लेयर्स पे काम करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू आइटम का आइकन है, इसमें जाके आप एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और ये आपसे पूछ रहा है कि क्या डायमेंशंस रखनी है, तो आप ओके कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये सही डायमेंशंस पकड़ता है। उसके बाद हम इस लेयर को अपनी कंप्लीट फुटेज जिसे आप ग्रेड करना चाहते हैं उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्सटेंड कर लेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद लॉग कन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएटिव टैब में जाके ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इनपुट लट डालने का ऑप्शन मिलता है। आई एम गोइंग टू गो टू द फोल्डर जहां पे मैंने अपना लट रखा हुआ है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हर कैमरा कंपनी आपको कन्वर्जन लट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप कैनन पे शूट करते हैं, आप कैनन की वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं। अगर आप सोनी पे शूट करते हैं, आप सोनी की वेबसाइट पे जाके S-Log2, S-Log3 के लट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही एक लट यहाँ पे डाउनलोड किया है जो आप देख सकते हैं, इज फॉर S-Log3 कन्वर्जन। मैं इसे डबल क्लिक करूंगा। सो आप देख सकते हैं विद इन ए सेकेंड ये हमारी जो फ्लैट फुटेज थी, जो S-Log फुटेज थी, ये नॉर्मल Rec 709 फुटेज में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो है इस फुटेज की कलर करेक्शन करेंगे। अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये फुटेज का व्हाइट बैलेंस मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। बेसिक करेक्शन में जाके व्हाइट बैलेंस के सामने जो कलर पिकर टूल है इसे ले लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और गाड़ी पे कहीं भी जाके, क्योंकि गाड़ी जो है इट इज सपोज टू बी व्हाइट, मैं इस गाड़ी पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा व्हाइट बैलेंस करेक्ट हो गया है। अगर मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो ये पहले ऐसा दिख रहा था, अब ये बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स हो गए हैं। इसके बाद गाइज हम कर्व्स में जाएंगे बिकॉज सेकंड चीज जो इस फुटेज में मैं सुधारना चाहता हूं वो है इसका कंट्रास्ट। ये काफी फ्लैट है अभी भी। कर्व्स में ये जो लोअर एंड होता है ये ब्लैक्स होते हैं और टॉप एंड जो होता है वो व्हाइट्स होते हैं। तो हम इस ब्लैक पार्ट को पकड़ेंगे और इसे ड्रैग करेंगे इनसाइड। आप देख रहे हैं जैसे मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं, इसमें जो ब्लैक्स हैं वो इंटेंस हो रहे हैं, डार्क हो रहे हैं। और गाइज इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता, आपकी फुटेज डिफरेंट होगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इन ग्राफ्स को या स्लाइडर्स को मूव कर सकते हैं। अब ब्लैक्स को एडजस्ट करने के बाद हम व्हाइट्स पे आएंगे और उसी तरह से मैं व्हाइट पॉइंट को पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे व्हाइट थोड़े से बूस्ट हो रहे हैं। और इसी को अगर आप अपने लुमेट्री स्कोप में देखेंगे तो अब आप देख सकते हैं जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा ग्राफ काफी बीच में स्क्विश्ड था। अब ब्लैक्स और व्हाइट्स को एक्सटेंड करने से हमने इंफॉर्मेशन को ऑल अक्रॉस द बोर्ड फैला दिया है, जिसका मतलब है हमारी इमेज में कंट्रास्ट आ गया है। यहाँ पे व्हाइट पॉइंट्स भी आ गए हैं और ब्लैक। बट हम सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पॉइंट्स को 0 या 100 एक्सट्रीम्स में ना ले जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो 100 पे टच कर रहा है बिकॉज इमेज में स्काई है तो वो हल्का सा पार्ट है, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो 0 पे टच कर रहा है बिकॉज अंडर द कार काफी डार्क है तो वो टच कर रहा है। दैट इज क्वाइट नॉर्मल। अब गाइज ये करने के बाद
हम फर्दर इस टोन कर्व को ट्वीक करेंगे। सो मैं हल्का सा शेडोज में आके एक पॉइंट क्रिएट करूंगा और थोड़ा सा अपलिफ्ट करूंगा, बिकॉज जो स्किन टोन थी वो भी थोड़ी डार्क हो गई थी। और अगेन हाईलाइट्स को, बादलों की डिटेल को ब्रिंग बैक करूंगा, एक हाईलाइट्स में पॉइंट बना के उसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एक कर्व दूंगा। सो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, दिस वाज विदाउट कर्व एंड दिस इज विद कर्व। हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट इसमें ऐड किया है। सो गाइस, हमारी प्राइमरी कलर करेक्शन हो गई है। हमने व्हाइट बैलेंस और कंट्रास्ट को फिक्स किया है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर को फिक्स किया है। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है क्रिएटिव पार्ट, विच इज इस इमेज को एक कलर ग्रेडिंग देना और एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट करना। सो उसके लिए हम सबसे पहले लुमेट्री की एक और लेयर बना लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लुमेट्री कलर लिखा है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप और लेयर्स ऐड कर सकते हैं। तो आई सिंपली ऐड लुमेट्री कलर इफेक्ट, तो एक नया ब्लैंक लेयर हमारे सामने आ जाता है। हम एक ही लेयर पे सब कुछ नहीं करना चाहते, अदरवाइज वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकता है। अब मैं आ जाऊंगा कलर व्हील मैच पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 3 कलर व्हील्स मिल रहे हैं, जो कि शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इन कलर व्हील्स को यूज करके अपने शेडोज में, मिड टोन्स और हाइलाइट्स में कुछ कलर्स ऐड ऑन करूंगा। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द लेफ्ट, विच इज द शेडोज। तो अब गाइज, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शेडोज हैं उसमें काफी ग्रीन्स हैं, अगर आप देख सकेंगे, बिकॉज पूरा ओवरऑल वाइब जो है वो ग्रीन्स का है। तो हम उसी कलर को फर्दर एम्पलीफाई करेंगे और बीच में पॉइंट को पकड़ के ग्रीन्स की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा ग्रीन्स और ब्लूइश ग्रीन में ऐड कर रहा हूं, प्योर ग्रीन ऐड नहीं कर रहा हूं। सो ब्लूइश ग्रीन में थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। उसके बाद मैं हाइलाइट्स पे आ जाऊंगा, और हाइलाइट्स में क्योंकि बादल हैं, आसमान है, सो इट इज ए लिटिल ऑन द ब्लू साइड। मैं अगेन ब्लू की तरफ उसे ले जाऊंगा टू एसेंचुएट द कलर्स विच आर ऑलरेडी देयर। जो कलर्स ऑलरेडी इमेज में है, हम उनको ही ट्वीक कर रहे हैं और बूस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी शेडोज में ऑरेंजेस हैं, वार्म टोन्स हैं, और आप उसे ब्लू टोन्स दोगे तो वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, वो बुरे लग सकते हैं, मडी लग सकते हैं। सो हमारी फुटेज में जो कलर पैलेट ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसी को ट्वीक करते हैं। सो गाइस, अब हम मिड टोन्स की तरफ आएंगे, और मिड टोन्स आर वेरी क्रूशियल, बिकॉज मिड टोन्स जो होती हैं वो एक सब्जेक्ट की स्किन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि ऑफ नहीं होना चाहिए। सो हमारे सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं कि जो स्किन है वो काफी ग्रीनिश दिख रही है, बिकॉज हमने थोड़ा सा ग्रीन दिया था शेडोज। अब हम उसे कंपनसेट करने के लिए थोड़ा मेजेंटा या ऑरेंज टोन मिड टोन्स में ऐड कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं दिस इज इट। सो अब ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इस कलर व्हील मैच को ऑन या ऑफ करूंगा तो इट्स ए वेरी सटल इफेक्ट। एंड गाइस, फाइनली इसे एक फाइनल ग्रेड देने के लिए मैं दोबारा कर्व्स में आ जाऊंगा, और नीचे आके मैं ह्यू वर्सेस ह्यू टैब में आऊंगा, और यहां से ये कलर पिकर पकड़ लूंगा और अपनी घास, जो कि बहुत ज्यादा पार्ट है इस इमेज का, उस पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा टूवर्ड्स द ग्रीन साइड, और इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे मूव करके देखूंगा उससे क्या हो रहा है। सो देख रहे हैं आप, अगर मैं इसे नीचे ले जा रहा हूं तो ग्रास जो है वो ग्रीन हो रही है, और ऊपर ले जाने पे वो येलोइश हो रही है, ऑटम लुक आ रही है। सो मैं डेफिनेटली आई वांट टू गो फॉर एन ऑटम लुक। मैं इसे थोड़ा सा, बिल्कुल ओवर द बोर्ड नहीं करना कि ये अननेचुरल लगना शुरू हो जाए, आपको हल्का सा स्लाइडर ऊपर करना है। सेम गोज विद दिस वन। और इसके बाद गाइस, जो आसमान में या पहाड़ों में पीछे बैकड्रॉप में जो ब्लूज हैं उनको भी हम एक्सेंचुएट करेंगे। अगेन कलर पिकर से मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। आप देख रहे हैं इसने ये सिलेक्शन की है, इस सिलेक्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, एक पॉइंट और क्रिएट करके। इसके बाद मैं इन ब्लूज को हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये टील की तरफ आ जाएंगे, और आप देख सकेंगे कि कैसे हमने इन स्लाइडर की मदद से एक टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट किया। अब ब्लूज को एडजस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो ग्रीन्स हैं वो थोड़े से पेल लग रहे हैं, तो हम उसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा एनहांस करेंगे, उसे ज्यादा येलोज की तरफ ले जाएंगे, जस्ट अ टाइनी बिट। एंड गाइज, इसके बाद हम ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में आ जाएंगे। अब टाइम है अपनी इमेज में कुछ कलर ऐड करने का, तो मैं यहाँ पे सिंपली येलो से लेके ग्रीन तक का ये ग्राफ सिलेक्ट कर लूंगा, और सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए बूस्ट करूंगा ऊपर की तरफ। आप देख रहे हैं हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, ज्यादा नहीं, तो मैं इस कलर रेंज को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा लाइक दिस। एंड सेम विद द ब्लूज, मैं ब्लूज को सिलेक्ट करूंगा और उनका कलर लेवल भी थोड़ा सा बूस्ट करूंगा। इसके बाद गाइज, ब्लूज जो है थोड़े से ओवर एक्सपोज लग रहे हैं, तो मैं नीचे आऊंगा, ह्यू वर्सेस लूमा में पूरा का पूरा ब्लू चैनल सिलेक्ट करूंगा यहां से यहां तक, और इसे बीच में से पकड़ के थोड़ा सा डाउन कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ स्काई और जो हमारे पहाड़ है उनमें डिटेल्स वापस आ रही हैं। अब गाइज, ये सब करने के बाद अगर मैं आपको कर्व्स पे हमने क्या किया है वो बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूं, तो
मैं सिर्फ कर्व्स को ऑफ करूंगा तो आप देखते हैं ये इमेज ऐसी थी, हमने इसे ऐसा कर दिया है। अब इसके बाद गाइस हम इस पिक्चर में थोड़े से कलर्स और पॉप करेंगे, जो कि हम क्रिएटिव टैब में जाके वाइब्रेंस की मदद से करेंगे। हम सैचुरेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम वाइब्रेंस स्लाइडर को आगे ले जाएंगे और फिर थोड़ा सा वापस खींचेंगे। सो राउंड अबाउट 35 फॉर दिस इमेज इज गुड इनफ। एंड गाइस फाइनली दिस इज द लुक आई वाज गोइंग फॉर, एक ऑटम लुक जिसे हम बोलते हैं। और हमने एक हॉलीवुड स्टाइल टील एंड ऑरेंज कलर ग्रेड यहाँ पे किया है, जहां पे कुछ पार्ट में ऑरेंजेस हैं और कुछ पार्ट में टील कलर है, ब्लू कलर है, जो कि काफी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसी तरह जो इसके साथ का क्लिप था हमने उस पे भी ये लेयर एक्सटेंड की थी, तो आप देख सकते हैं क्या अमेजिंग कलर ग्रेड इस पे हुआ है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो एक बार मैं आपके लिए ये पूरी फुटेज प्ले कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कलर्स आर लुकिंग अमेजिंग। एंड गाइस फॉर द फाइनल स्टेप हम इस फुटेज को कुछ शार्पनिंग देना चाहते हैं सो दैट हम इसे एक्सपोर्ट कर पाए। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपनी प्रीव्यू विंडो को 100% जूम पे ले जाएंगे एंड इसे इस तरह से फ्रेम कर लेंगे सो दैट हम देख पाए हम जो शार्पनिंग कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सो हम क्रिएटिव टैब में जाएंगे और यहाँ शार्पनिंग को राइट साइड पे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे एंड अपनी इमेज की तरफ देखते रहेंगे। एंड आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी शार्पन हुई है, पर हमें इसे ओवर द बोर्ड नहीं करना। राउंड अबाउट 40 में से शार्पन करूंगा एंड वी आर डन। अगेन आई विल कम टू फिट इन स्क्रीन व्यू और आप देख सकते हैं वी हैव शार्पन्ड बोथ द इमेजेस। नाउ यू कैन एक्सपोर्ट दिस फुटेज। एंड गाइस फॉर द सेकंड एग्जांपल मेरे पास ये एक नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल में शूट हुई इमेज है। यहाँ पे भी मैंने 2 क्लिप्स लिए हैं, आप देख सकते हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द सेम प्रोसेस। हम यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और उसे ड्रैग कर लेंगे अपनी पूरी फुटेज के ऊपर एंड उसके बाद हम इसकी कलर करेक्शन करें। तो कलर करेक्शन के लिए मैं अगेन बेसिक टैब में आऊंगा एंड कलर ड्रॉपर पकड़ के व्हाइट कलर पे क्लिक करूंगा और मेरे व्हाइट बैलेंस को करेक्ट करूंगा। इसके बाद आई विल कम टू द कर्व्स और अगेन क्योंकि ये फुटेज काफी फ्लैट लग रही है इसे हल्का सा कंट्रास्ट दूंगा। पर गाइज मैं इसे लास्ट टाइम जितना कंट्रास्ट नहीं दूंगा बिकॉज दिस इज नॉट फ्लैट फुटेज, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा कंट्रास्ट है। सो उसके बाद मैं हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, नॉट टू मच। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रास्ट फर्दर करने के लिए शेडोज को नीचे पुल डाउन करूंगा और यहाँ पे एक और पॉइंट करके मिड टोन्स को ऊपर ले जाए। एंड आप देख सकते हैं सिर्फ कर्व्स की मदद से हमने इसे थोड़ा कंट्रास्ट दे दिया। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द कलर ग्रेडिंग इज डन, वी हैव कलर करेक्टेड द इमेज। इसके बाद हम आ जाएंगे फन पार्ट विच इज कलर ग्रेडिंग। इस बार गाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं कर्व से ही स्टार्ट करूंगा और मैं ह्यू वर्सेस ह्यू में आके यहाँ पे ग्रीन्स और येलोज को सिलेक्ट कर लूंगा और इन्हें इस बार मैं ग्रीन ही रहने दूंगा। इनफैक्ट मैं इन्हें और बूस्ट करूंगा बिकॉज हमारी इमेज में कुछ रेड्स हैं और ग्रीन्स और रेड्स का काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री पैलेट होता है। सो हम उसे गवाना नहीं चाहते, इसलिए हम ग्रीन्स को येलो नहीं करेंगे, हम ग्रीन्स को और एक्सेंचुएट करेंगे। तो मैंने इन्हें और ग्रीन कर लिया है। उसके बाद मैं सिंस इस पिक्चर में रेड्स भी हैं, मैं रेड्स को छेड़ूंगा, पर आपको ध्यान रखना है आपको ऑरेंजेस को नहीं छेड़ना बिकॉज वो हमारी स्किन टोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड्स को पकड़ के अगेन आई विल डू द सेम फॉर द रेड्स। मैं उन्हें थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा दिस एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू ह्यू वर्सेस सैचुरेशन और मैं ग्रीन्स की सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा एंड सेम गोज विद द रेड्स। मैं रेड्स की सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बूस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं पीछे के जो विंडोज हैं, जहाँ बिल्डिंग है, उसके जो रेड्स हैं वो पॉप हो रहे हैं और हमें कलर कंट्रास्ट मिल रहा है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। इसके बाद गाइज अगेन विल गो टू कलर व्हील्स। कलर व्हील्स में सबसे पहले मैं शेडोज में इस बार कुछ वार्मथ डालूंगा। सो मैं थोड़ा येलो इसमें ऐड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा येलो इसमें ऐड किया है, एक समर टाइम वाइब आ रही है। एंड उसके बाद हम हाईलाइट्स में हल्का सा ब्लू ऐड करेंगे to balance those yellows which we added in the shadows, and of course we'll with the skin tones we'll add some oranges because हमारी skin tone जो है वो orange रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसमें थोड़ा सा ऑरेंज ऐड करेंगे एंड मे बी शेडोज में हम थोड़ी सी वार्मथ और ऐड कर लेंगे। इसके बाद गाइज हम इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ शेडो स्लाइडर देयर, ज्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा सा मिड टोन्स को हम बूस्ट देंगे एंड दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने ये लुक क्रिएट किया। अगर मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, इस एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ करता हूं तो देखिए ये ऐसी थी एंड दिस इज व्हाट वी हैव मेड। एंड सेम गोज विद द सेकंड क्लिप जो इसके साथ का क्लिप है। लेट अस सी इस फुटेज पे जो हमने कलर ग्रेडिंग की है वो उस पे कितना अच्छा काम कर रही है। सो लेट मी ग्रैब दिस शॉट। अमेजिंग गाइज, आप देख सकते हैं मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सेम कलर ग्रेड मेरा इस फुटेज भी काम कर रहा है। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर इसका भी दिखा दे। दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। दिस इज सो कूल। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं, सो आप देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्लिप। अगेन मैंने म्यूजिक नहीं डाला बिकॉज देन हमारी बात में थोड़ी सी इंटरप्शन आनी। सो दिस इज द फर्स्ट क्लिप गोइंग ऑन टू द सेकंड वन, विदाउट ग्रेड, विदाउट, एंड फाइनली द कलर। इजंट इट कूल गाइज। अब लास्टली हम इसको भी थोड़ा सा शार्पनिंग करके हम इसे आउटपुट के लिए रेडी करेंगे। सो अगेन आई विल ब्रिंग इट टू 100% जूम। क्रिएटिव टैब में जाके आई विल बूस्ट अप द शार्पनेस स्लाइडर टू अराउंड अबाउट 30
द फर्स्ट फुटेज वॉज ए 4K फुटेज, इसलिए मैंने उसको 40 तक दिया. दिस इज द 1080p फुटेज, इसलिए इसको मैं थोड़ी सी कम शार्पनिंग कर रहा हूं. एंड गाइज, कलर ग्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर पर्सनल चॉइसेस. किसी आदमी को कुछ पसंद आता है, किसी का टेस्ट किसी तरह का होता है, तो इसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है. आपको सिर्फ टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए. मैंने आपको जो ये 4 स्टेप्स बताए हैं, अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे, ट्वीक आप अपने हिसाब से कर सकते हो. कर्व्स को कैसे हिलाना है, कलर व्हील्स को कैसे मैनेज करना है, वो आपके अपने टेस्ट पर है. आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो. और अगर आप अपनी पिक्चर्स को भी एक सिनेमैटिक कलर ग्रेड देना चाहते हो, आई ऑलरेडी हैव ए वीडियो, मैं उसका लिंक आपको यहां पे छोड़ दूंगा. गो एंड वॉच इट. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बी ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग.